हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू करेंगे क्लास 8 मैथमेटिक्स चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.2। इससे पहले हमने 2.1 कंप्लीट कर लिया है। तो चैप्टर नंबर 2 इज लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। हम जानते हैं लीनियर इक्वेशंस हम उसको बोलते हैं जिसमें जो वेरिएबल होता है उसकी पावर 1 होती है। जिस वेरिएबल पावर 1 हो उसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो यहां पर है x/2 - 1/5 इज इक्वल्स टू x/3 + 1/4। ऐसे क्वेश्चन में आप दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का एलसीएम लेकर आप क्वेश्चन को सॉल्व करें और उस एलसीएम को कंबाइन करें। तो इसे करने के लिए हम सबसे पहले 2 और 5 का एलसीएम लेंगे, जिसकी ट्रिक आप ध्यान रखें। ट्रिक है इन डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। 5 2s are 10। फिर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई वे में सॉल्व करें। 5 को x से 5x और 2 को -1 से -2 इज इक्वल टू, यहां पर भी आप 3 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई करें। 3 4s are 12। फिर यूं क्रॉस मल्टीप्लाई करें। 4 को x से 4x और 3 को 1 से 3। इसके बाद जब इज इक्वल टू में दोनों तरफ इस तरह से अपॉन में पूरी वैल्यू आ जाए तो आप यूज करें बाई क्रॉस मल्टीप्लाइंग। क्रॉस मल्टीप्लाइंग कर सकते हैं। तो इस 5x - 2 को आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 4x + 3 से। तो अब हम 12 को 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 60x। ब्रैकेट के बाहर इस तरह से कोई भी नंबर हो तो उस नंबर से अंदर वाले दोनों टर्म्स को आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो 12 को 5x से 60x और 12 को -2 से -24 मल्टीप्लाई करने पर मिला। इसी तरह 10 को 4x से करेंगे तो 10 4s are 40x और 10 को 3 से करेंगे तो आ जाएगा 30। अब ये नॉर्मल इक्वेशन हो गया। अब आप 60x के पास इस 40x को ट्रांसपोजिंग करके ले जाएंगे। तो प्लस का 40x जब यहां आएगा तो माइनस का 40x हो जाएगा, और इस 30 के पास -24 की ट्रांसपोजिंग करेंगे तो प्लस का 24 हो जाएगा। नाउ 60x में से 40x माइनस करेंगे तो आपके बचेगा 20x, और 30 और 24 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 54। अब इस 20x का 20 ट्रांसपोजिंग होके 54 के डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इन दोनों को हम कट करेंगे, कैंसिल करेंगे 2 से, ये हो जाएगा 27 टाइम और ये हो जाएगा 10 टाइम्स। सो दिस इज द फाइनल आंसर। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 इज n/2 - 3/4 + 5/6 इज इक्वल्स टू 21। अब यहाँ पर इन तीनों में आपको एलसीएम मेथड यूज करना है। तो हम 2 4 और 6 का एलसीएम फाइंड करते हैं। 2 1s are 2 2s are और 3s are 3 का 3, फिर 3 1 1 एंड 1s are। अब एलसीएम हो जाएगा आपके 2 2s are 4 4 3s are 12। यहां पर हो जाएगा एलसीएम 12 इज इक्वल्स टू 21। नाउ दिस इज 2 की टेबल में 12 6 टाइम्स आता है तो 6 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 6n आएगा। 4 की टेबल में 12 3 बार आता है तो 3 को 3 से करेंगे 9n हो जाएगा। 6 की टेबल में 12 2 टाइम आता है तो 2 को 5 से करेंगे ये 10n होगा। तो इस तरह से आपको न्यूमरेटर्स बदलने हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर्स बदल गए हैं तो न्यूमरेटर भी बदलना होगा। नाउ 6n and 10n becomes 16n और -9n इज इक्वल्स टू, इस 12 को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें 21 से। 21 इंटू 12, 16n में से 9n माइनस करेंगे तो आपके आ जाएगा 7n। 21 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 252, और यहां पर 7n में 7 की ट्रांसपोजिंग कर देंगे 252 के डिनोमिनेटर में। तो n की वैल्यू आपको मिलेगी 252 को 7 से डिवाइड करने पर। 7 3s are 21, रिमाइंडर 4, 2 लिया नीचे, 7 6s are 42। तो 36 इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे x के नीचे 1 है, 7 के नीचे 1 लगा दो और फिर इसे सॉल्व करो। तो लेफ्ट हैंड साइड है उसका एलसीएम 3 हो जाएगा। 1 1 एंड 3 का एलसीएम 3, और यहाँ पर आप वो ट्रिक मेथड यूज कर सकते हो। 6 2s are 12। अब देखिए 1 की टेबल में 3 कम्स 3 टाइम्स, 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x आएगा।
1 का मल्टीपल 3 टाइम्स होता है, 3 7 21 होगा, और यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 टाइम 1 को 8x से करेंगे 8x ही आएगा। यहाँ पर 6 2 12 हो चुका है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 17 2 34, यहाँ पर ये ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 630x, 6 5 30x। यहाँ पर हम इसे और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3x एंड माइनस 8x माइनस 5x प्लस 21/3 इज इक्वल्स टू 34 माइनस 30x अपॉन 12। एक न्यू कॉन्सेप्ट बताया जाता है कि इज इक्वल टू में हम सेम प्लेस पे कैंसलिंग कर सकते हैं, तो 3 1 जा और 3 4 जा, तो ये भी आप कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, तो क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाएगा। तो यहाँ 3 और 12 आपस में कैंसिल हो गए 1 टाइम एंड 4 टाइम। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाइंग, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आप माइनस 5x एंड 21 को, और 34 माइनस 30x को मल्टीप्लाई करेंगे आप 1 से मल्टीप्लाई करने पर वही आना है। 4 को माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिलेगा माइनस का 20x, 4 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 84 इज इक्वल्स टू 34 माइनस 30x। अब रूल के अकॉर्डिंग x की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड एंड न्यूमेरिकल वैल्यू राइट हैंड साइड ले आइए, तो ट्रांसपोजिंग करने पर माइनस 20x के पास ये माइनस 30x जब ट्रांसपोजिंग होकर आएगा तो प्लस का 30x हो जाएगा, और 34 के पास 84 आएगा तो माइनस का 84 होगा। नाउ 20x माइनस का है, 30x प्लस का है, तो फाइनल 10x रिमेन्स, और 34 में से 84 जाएगा तो माइनस का 50 बचेगा, तो x की वैल्यू हम निकालेंगे माइनस का 50/10। ट्रांसपोजिंग रूल अप्लाई करेंगे हम यहाँ पर, 0 से 0 कैंसिल, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके -5। क्वेश्चन नंबर 4, x माइनस 5/3 एंड x माइनस 3/5, ये तो फिर भी इजी है आपके लिए क्योंकि इसमें पहले से ही ये पूरी वैल्यू अपॉन में है। इस तरह से पूरी वैल्यू अपॉन में हो तब आपको सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो बाई क्रॉस मल्टीप्लाइंग, तो इस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 5 से, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम x माइनस 3 को, तो 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 5x, 5 को माइनस 5 से करेंगे -25, 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, 3 को -3 से करेंगे मल्टीप्लाई माइनस का 9। फिर आपको नॉर्मल कॉन्सेप्ट लगाना है, x की वैल्यू के पास ये 3x ट्रांसपोजिंग होके आएगा तो प्लस का 3x माइनस का हो जाएगा, इस -9 के पास माइनस का 25 ट्रांसपोजिंग होके आएगा तो प्लस का 25 हो जाएगा। 5x में से 3x माइनस करेंगे तो 2x मिलेगा, माइनस का 9 प्लस का 25 आपको मिलेगा प्लस का 16, x की वैल्यू हो जाएगी 16/2। 25 और 9 आपस में सॉल्व होंगे, लेस होंगे, 16 बचेगा, x की वैल्यू आपको मिलेगी 8। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। तो हम क्वेश्चन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर 3t माइनस 2/4 है और माइनस 2t/3 है, तो यहाँ पर आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, 4 3 12। फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई अप्लाई करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई होगा 3t माइनस 2, यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे हम तो होगा माइनस का 4, यहाँ माइनस है इसलिए माइनस का 4, एंड 2t प्लस 3 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर भी आपको t के नीचे कुछ नेबर लगा दो, 3 1 3, देन क्रॉस मल्टीप्लाई 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो ये हो जाएगा 2, और 3 को करेंगे माइनस t से तो माइनस 3t। Now 3 will be multiplied by 3t will get 9t, and 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे we get -6, -4 को 2t से मल्टीप्लाई करेंगे we get -8t, और -4 को +3 से करेंगे तो माइनस का 12 इज इक्वल्स टू अपॉन 12, और ये सेम ही है अपॉन 3। यहाँ पर 9t और -8t आपस में सॉल्व होकर हो जाएंगे 1t, we don't write 1 so we write only t, और माइनस का 6 और माइनस का 12 हो जाएगा माइनस का 18, सेम नेगेटिव वैल्यूज ऐड हो जाते हैं, सिंबल वही रहेगा, अपॉन 12 इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3t/3। अभी हमने किया था इज इक्वल टू में आमने सामने आप वैल्यूज कट कर सकते हो, तो 3 1 3 एंड 4 3 12। अब हम करेंगे बाई क्रॉस मल्टीप्लाइंग, तो t माइनस 18 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 माइनस 3t को, इस वैल्यू को इससे करेंगे और इस वैल्यू को इससे करेंगे, और यहाँ करते हैं हम t माइनस 18 इज इक्वल्स टू 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8,
4 2 8 और 4 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -12t। अगेन 3 - 18 इज इक्वल्स टू, आगे अब t के पास इस 12t की ट्रांसपोजिंग करके आएंगे तो t + 12t हो जाएगा, और 8 के पास -18 ट्रांसपोजिंग करके लाएंगे तो +18 हो जाएगा। t + 12t वी गेट 13t, 1t and 12t 13t, and 8 and 18 हो जाएगा 26। अब t का 13 जो है वो 26 के डिनोमिनेटर में ट्रांसपोजिंग होगा, 13 26 को कैंसिल करेगा 2 टाइम्स, तो t की वैल्यू आपको 2 मिली। दिस इज द फाइनल आंसर। सो क्वेश्चन 5 इज एंडेड। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पहले m के नीचे 1 लगा दो और यहाँ पर 1 के नीचे 1 लगा दो। तो यहाँ पर हम लेंगे 2 1 * 2, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई वे में 2m, 2 को m से मल्टीप्लाई करेंगे 2m, और यहाँ पर ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, बट यहाँ माइनस का सिंबल है इसलिए -1 लिखना पड़ेगा, m - 1। ये इस जगह पे क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखें। इज इक्वल टू यहाँ पर भी 3 1 * 3 लेंगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 * 3, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, और ब्रैकेट बनाएंगे m - 2, फिर यहाँ पे होगा 2m, -1 m से मल्टीप्लाई होगा -m, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 आएगा, अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 3, -1 को m से मल्टीप्लाई करेंगे -m आएगा, -1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे +2 आएगा, अपॉन 3। नाउ 2m और m हो जाएगा 1m +1 अपॉन 2, और यहाँ पर 3 और 2 लाइक टर्म्स है तो 3 और 2 5 -m अपॉन 3। ये आपके होल अपॉन वैल्यूज के फॉर्म में हो चुका है, इसलिए बाय क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे m + 1 से, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 - m को। 3 को m से मल्टीप्लाई करेंगे 3m, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे +3। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, 2 को -m से मल्टीप्लाई करेंगे -2m। अब m के पास 3m के पास आप इस -2m की ट्रांसपोजिंग करें तो प्लस का 2m हो जाएगा, और 10 के पास इस 3 की ट्रांसपोजिंग करेंगे तो -3 हो जाएगा। 3m and 2m होता है 5m, और 10 - 3 होता है 7। अब m 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ट्रांसपोजिंग रूल से डिवाइड हो जाएगा, 7/5 इज द फाइनल आंसर। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कुछ नंबर्स दिए हैं, पीछे ब्रैकेट बना हुआ है, कुछ नंबर दिए पीछे ब्रैकेट बना हुआ है। ऐसे कभी दिया हुआ हो तो इस नंबर को आप दोनों से मल्टीप्लाई करें। तो 3 को t से मल्टीप्लाई करेंगे 3t, 3 को -3 से करेंगे -9, 5 को 2t से मल्टीप्लाई करेंगे 10t, एंड 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5। अब 3t के पास 10t की ट्रांसपोजिंग करेंगे तो 3t - 10t इज इक्वल्स टू 5 के पास 9 की ट्रांसपोजिंग करेंगे, -9 की ट्रांसपोजिंग करेंगे तो ये प्लस का 9 हो जाएगा। 3t - 10t वी गेट -7t। अलग अलग सिंबल ऐसे होंगे, न्यूमेरिकली नेगेटिव ज्यादा इसलिए माइनस का आया, और 5 और 9 ऐड करेंगे तो मिलेगा आपको 14। t की वैल्यू निकालने के लिए 14 को डिवाइड करेंगे हम -7 से, 14 को 7 से डिवाइड करेंगे वी गेट 2, एंड प्लस और माइनस डिवाइड करने पर माइनस का आता है, तो t की वैल्यू आई है -2, विच इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 मिस हो गया है, कोई नहीं, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 है 3 को 5z से मल्टीप्लाई करेंगे 15z, 3 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 21, -2 को 9z से करेंगे माइनस का 18z, -2 को -11 से करेंगे तो +22। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है मल्टीप्लाई करने पर, इज इक्वल टू 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 32z, और 4 को -13 से मल्टीप्लाई करेंगे -52, पीछे -17 यूं कहीं लिख दें। अब इस तरफ 15z और -18z आपस में सॉल्व होके -3z होंगे, और -21 और +22 +1 होगा। इसी तरह यहाँ पर 32z का 32z होगा, और -52 और -17 -69 होगा। ट्रांसपोजिंग रूल अप्लाई करेंगे, -3z के पास प्लस का 32z ट्रांसपोजिंग हो जाएगा -32z, और -69 के पास प्लस का 1 ट्रांसपोजिंग हो जाएगा तो -1।
minus 3z and minus 32z we get minus 35z, और minus 16 और 9 और minus 1 we get minus 70. z का minus 35 ट्रांसपोजिंग होके minus 70 के डिनोमिनेटर में आ जाएगा, मल्टीप्लाई का ट्रांसपोजिंग डिवाइड, माइनस माइनस कैंसिल, 35 को 70 से जब आप डिवाइड करेंगे तो z की वैल्यू 2 आएगी. सो दिस इज द आंसर. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 आपको इसी तरह से करना है, तो ये आप खुद करेंगे. क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 इज minus 20 0.25 4f minus 3 0.05 10f minus 9. तो उसको इजीली सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले 25 के नीचे 100 लगा लेते हैं. ये रूल आपको पता ही होगा कि पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं उतने जीरो वाला आप नंबर यूज कर सकते हैं. यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो यहाँ 100 लगा सकते हैं, बाकी जैसा है वैसे लिख दें. यहाँ पर भी 0.05 है जिसको हम 5/100 लिख सकते हैं. 10f minus 9. अभी आपको बताया था इज इक्वल टू में हम आमने सामने सेम वैल्यू कैंसिल कर सकते हैं, तो ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे 5 से आप 25 कैंसिल कर सकते हैं 5 टाइम्स, तो पीछे रहा 5 ब्रैकेट 4f minus 3 इज इक्वल्स टू 10f minus 9. 5 को 4f से मल्टीप्लाई करेंगे 20f, 5 को -3 से करेंगे माइनस का 15. ये 10f minus 9 जैसा है वैसे रहेगा. 20f के पास 10f ट्रांसपोजिंग करके लाएंगे तो माइनस का 10f हो जाएगा, और -9 के पास -15 की ट्रांसपोजिंग करके लाएंगे तो प्लस का 15 हो जाएगा. 10f 20f minus 10f वी गेट 10f, और -9 में 15 जाएगा तो बचेगा 6. अब f का 10 जो है वो 6 के डिनोमिनेटर में आ जाएगा. क्योंकि क्वेश्चन में 0.25 और 0.05 थे तो इसका आंसर भी हम डेसिमल पॉइंट में निकालते हैं. तो 0 कट करके वापस आप पॉइंट लगा दें 0.6. ये भी रूल आपको पता होगा कि अगर डिनोमिनेटर में 10 है तो 1 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा दें, 100 है तो 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाया जाता है, 1000 हो तो 3 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाया जाता है. सो दिस इज द आंसर. तो स्टूडेंट्स, दिस इज द एंड ऑफ एक्सरसाइज 2.2 अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस. ओल्ड बुक जिनके पास है उनकी ये 2.5 एक्सरसाइज है.